नमस्कार। जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पे हायर एजुकेशन फ्री भी है। तो इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो की शुरुआत में हम यहाँ की एक स्टूडेंट से 12th के बाद या बैचलर्स के लिए जो कोर्सेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और एंड में हम इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार। बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर एक वीडियो बनाइए। तो थ्योरी तो मेरे पास बहुत सारी थी और आजकल इंटरनेट पे भी स्पेशली जो DAAD करके वेबसाइट है या फिर जिसको बोलते हैं डॉइचे अकेडमिशर आउटस्टाउसडिenst, इसकी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है कि आप कैसे ये सारी प्रोसेस कर सकते हो। बट एट द एंड थ्योरी होती है और जब आप एक स्टूडेंट के साथ से आप वो सीखते हो कि भाई उसने वो कैसे किया है, तो दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो इसी के लिए हम ये एक 2 पार्ट सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कि पहले पार्ट में हम सीख रहे हैं कि 12th के बाद या फिर बैचलर्स के लिए हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि मास्टर्स के लिए या फिर बैचलर्स के बाद यहाँ पे कैसे हायर एजुकेशन के लिए आ सकते हैं। तो उसमें से जो पहला पार्ट है कि भाई हम 12th के बाद यहाँ पे आके कैसे सीखते हैं, वो जानने के लिए आज हमारे साथ है साक्षी शिरोळे। तो आइए उसका स्वागत करते हैं और उससे बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी शिरोळे एंड मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। और मैं जर्मनी में पिछले 11 मंथ्स से हूँ और मैं 12th के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आई हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। गुड। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी देर आपकी जर्नी के लिए बारे में बात करते हैं एंड देन जो लोगों के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा सवाल होते हैं, जो जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एज आई सेड कि मैंने बहुत अभी लास्ट 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम कम फॉर मास्टर्स। इनफैक्ट आप यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो मैंने देखा है कि बैचलर्स के लिए यहाँ पे आई हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। पर आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मैं बैचलर्स के लिए जर्मनी आ सकती हूँ? तो मैंने बचपन से ही बहुत सुना है जर्मनी के बारे में, उसका मतलब जर्मनी का एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त भी जाते हैं अब्रॉड सीखने के लिए, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया था कि हाँ, 12th के बाद ही जाना है, मास्टर्स तक नहीं रुकना है, 12th के बाद ही अब्रॉड जाके एजुकेशन स्टार्ट करना है। एंड कोविड टाइम्स में भी मैंने बहुत रिसर्च किया घर पे बैठे बैठे, इंटरनेट पे बहुत वेबसाइट्स देखे एंड देन आई केम टू नो अबाउट ग्रेजुएशन इन जर्मनी एंड दैट्स हाउ आई केम हियर। ओके, एंड देन वी विल टॉक अबाउट, हम बात करेंगे कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया। पर आप 11 मंथ से यहाँ पे हैं, तो बोथ ऑन कि भाई जो क्लासेस में भी आप बताइए या फिर जो आपका डे टू डे लाइफ है उसमें आपका जर्मनी में एक्सपीरियंस कैसा है? अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी में बहुत अच्छा है। क्लासेस में भी बहुत मज़ा आता है, हर रोज़ कुछ नया सीखने मिलता है। इंडिया में भी बहुत कुछ सीख के आई हूँ मैं यहाँ पे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले 11 मंथ्स में बहुत कुछ नया सीखा है। एंड डे टू डे लाइफ में भी यहाँ की लाइफ बहुत अलग है इंडिया से। यू आर वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, सब खुद से करना होता है, कुकिंग से लेके क्लीनिंग तक सब खुद से करना होता है। एंड सोशल लाइफ भी अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं ऑलरेडी एंड अच्छे दोस्त भी बनते हैं, सब हेल्पफुल है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज रियली गुड। एज आई सेड कि बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं अभी, स्पेशली स्टूडेंट्स आर देयर सो मेनी, सो आई थिंक वो तो अभी प्रॉब्लम नहीं रहा है। इतने सारे इंडियन यू कैन से जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, होटल्स हैं, दैट्स कम्प्लीटली। बट एज अ गर्ल जब हम बात करते हैं कि आप एज अ गर्ल जब आप बात करते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब पेरेंट्स होंगे कि भाई जो स्पेशली आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना सेफ है जर्मनी कि अगर एक लड़की को यहाँ पे अकेले सीखने आना है तो? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है जर्मनी बहुत बहुत ज़्यादा सेफ है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रात को कहीं भी घूम सकता है विदाउट एनी वरीज कि कुछ हो जाए। इंडिया से भी मुझे जर्मनी ज़्यादा सेफ लगता है। ओके, दैट्स सो एज अ इन द सेंस यहाँ पे आने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगता एंड यू योरसेल्फ आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हो। Yes. ठीक है, तो हम इस पे जाते हैं कि भाई जो जेनरिक क्वेश्चन जो सबको होते हैं उस पे हम जाते हैं।
तो एज अ सेड कि ये सब आपको मतलब लास्ट के 10 मिनट में हम वो कैसे वेबसाइट पे देखना है हम देखने वाले हैं, बट इनसे हम समझ के लेते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होता है। सो आई थिंक सबसे पहले आई थिंक सबसे बड़ा फर्स्ट हर्डल होता है कि इंडिया में 12th के बाद हमारा हाई स्कूल कंप्लीट होता है, यूसे एचएससी सर्टिफिकेट, पर यहाँ पे वो 13 साल का होता है। सो आई थिंक वो एक साल जोड़ने के लिए आपको मेनली वो जो ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, राइट, उसको स्टूडेंट कोलेज बोलते हैं। आई थिंक देयर आर कपल ऑफ अदर वेज बट द इजीएस्ट वे इज स्टूडेंट कोलेज। तो थोड़ा सा आप स्टूडेंट कोलेज के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि कहा कि स्टूडेंट कोलीग इज अ ब्रिजिंग कोर्स। तुम्हारा बैचलर्स जर्मनी में स्टार्ट करने से पहले तुम्हें 2 सेमेस्टर्स ये करना होता है एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर तुम्हारा 12th ग्रेड सर्टिफिकेट, तुम्हारा 12 बोर्ड्स होना चाहिए एंड जर्मन लेवल होना चाहिए बिकॉज बैचलर्स यहाँ पे ओनली जर्मन लैंग्वेज में है एंड तुम्हारा जर्मन लेवल जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना इजी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन भी मिलता है। And for student colleague, 2 important things are German and 12th board certificate, especially maths में। Okay, so basically अगर हमको यहाँ पे आना है तो पहली चीज कि आपको अपना जर्मन अच्छा करना है लेकिन B2 लेवल तक। Yes. So if possible आप 10th जब तक हो, if you are already planning, अगर आपने 10th 11 12th तक if you can reach to B1 B2 and then फिर आपको एक ईयर यहाँ पे आके ब्रिज कोर्स या स्टूडेंट कोलेक्ट करना पड़ता है and when that is done आप अपने जो भी एंड आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स आई थिंक यू कैन आल्सो टेल कि यहाँ पे आप सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं बल्कि आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी कोई भी फील्ड में सीखने के लिए आ सकते हो, राइट? या दैट्स ट्रू। तुम अगर आपने कॉमर्स किया हो या आर्ट्स किया हो फिर भी आपको स्टूडेंट कोलीग में और बाद में बैचलर्स में इजीली एडमिशन मिलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है एंड बहुत सारे फील्ड्स में अवेलेबल है, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ओके, सो एक बार आपका स्टूडेंट कोलेज हो गया एंड देन यू विल एक्चुअली आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटीज को। yes. तो उसके लिए प्रोसीजर कैसे होती है आप बताएंगे? स्टूडेंट कोलीग में आपको आपके प्रोफेसर्स हेल्प करते हैं फर्दर एडमिशंस के लिए एंड सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। यू कैन अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। उनी असिस्ट करके एक वेबसाइट है, उस पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो एंड जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतना जल्दी करो क्योंकि डेडलाइंस होते हैं विंटर एंड समर सेमेस्टर के लिए। इट्स अराउंड 15 जुलाई फॉर विंटर एंड 15 जैन फॉर समर। तो उसके पहले आपको बस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एंड दैट्स इट। ओके, सो हमने 11 12 तक जितना पॉसिबल है जर्मन सीखा, इज होपफुली टिल B2 लेवल। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया एंड देन वी हैव टू गेट अ वीजा, राइट? सो वीजा के लिए जब आप करोगे तो आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लॉक्ड अमाउंट कंसेप्ट फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। आई थिंक वो बैचलर्स के लिए भी होती है, राइट? बैचलर्स के लिए भी। सो बेसिकली व्हाट दैट कंसेप्ट इज कि ब्लॉक्ड अकाउंट, तो जर्मनी इज अ सोशलिस्ट स्टेट, तो अगर आप अपने आप को यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे हो तो गवर्नमेंट को संभालना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट डजंट वांट। तो वो क्या बोलती है कि अगर आप यहाँ पे सीखने आए हो तो एक अमाउंट आप ब्लॉक करके रखो एंड वो कोई अमाउंट आपसे ले नहीं रहा है। इट्स जस्ट दैट आउट ऑफ दैट ब्लॉक अकाउंट आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट दे विल बी गिविंग यू सो दैट यू कैन सर्वाइव हियर। सो पहले हमने स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया, फिर हमने वीजा हमको मिला, देन वी कम हियर एंड देन जब हम स्टूडेंट कॉलेज कर रहे हैं तभी हम यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गेट एडमिशन, राइट? यस। सो इस सारे प्रोसेस में बिकॉज यस ये तो है कि भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं दे आर ऑल आर ट्यूशन फीस आर मिनिमल और जीरो, राइट? ट्रू। तो जर्मनी का वो एक एडवांटेज है कि यू डोंट हैव टू पे फॉर योर एजुकेशन, गवर्नमेंट पे करता है। You just have to pay some minimal amount every semester and yes, तो educational cost ज़्यादा है नहीं, it's just your living cost and that you can earn from your part-time job जो आप यहाँ पे कर सकते हो। वो एक बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात की, पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि लोगों के दिमाग में हमेशा सवाल होता है कि भाई ठीक है ट्यूशन फीस तो नहीं है बट वहां पे रहने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, घूमने का खर्चा है। तो उसके लिए जो मैंने DAAD की वेबसाइट पे देखा है कि यू कैन वर्क फॉर 120 days a year, so that roughly translates to
80 आवर्स अ मंथ, आप 80 घंटे काम कर सकते हो। तो वो उससे जो आपकी कमाई होती है, इज इट गुड इनफ टू कवर जो आपके सारे खर्चे हैं? यस, आई थिंक उससे आपके सारे बेसिक नीड्स कवर होते हैं एंड यू कैन इजीली लिव हियर। म्यूनिख जैसे सिटी में भी आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो उस मनी से। गुड। तो ये तो हो गया कि भाई पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक दिस इज गुड। आप आई थिंक आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, आप आपके रिलेटेड फील्ड्स में भी कर सकते हो या अनरिलेटेड फील्ड में भी कर सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग। बट इसके अलावा ऑल्सो आर देयर एनी स्कॉलरशिप्स? स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। आप जैसे ही बैचलर्स में जाते हो, आपको आपके प्रोफेसर्स उसके बारे में भी बताते हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। इवन स्टूडेंट कोलिग में आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं इफ़ योर ग्रेड्स आर गुड, और आप प्रूव करो उन्हें कि यस आई एम विलिंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पसंद है, और आप अच्छे ग्रेड्स लाओ, तो आपको इजीली कोई भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके, सो इन द सेंस कि भाई अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो देयर आर टू वेज कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और पार्ट टाइम जॉब। तो स्पेशली जो लोग, एज आई सेड, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिकली वीक क्लासेस से हैं, उनके लिए देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज कि आपको यहाँ पे, क्योंकि आजकल तो इंडिया में मतलब जो एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हुआ है, सो यहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट थिंक्स दैट कि लोगों को सिखाना उसकी जिम्मेदारी है, एंड नॉट ओनली देयर सिटीजन्स, बट जो कोई यहाँ पे सीखने आए उसको सिखाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और आई थिंक अभी जस्ट गवर्नमेंट जर्मनी को बहुत ज्यादा नीड है जो जिसको बोलते हैं कि मैन पावर, और नॉट ओनली नॉर्मल मैन पावर बट स्किल्ड मैन पावर। तो आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, हम बहुत अच्छी पोजीशन में है वो देने के लिए। तो आप में से जितने ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे उतना अच्छा है। तो आई थिंक हमने बात की कि भाई हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कब अपने अप्लाई करना शुरू करना चाहिए, और फिर यहाँ पे आने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, या फिर हम पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। ओके, तो ये हम पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात की। अगर आपने रिलेटेड, आपके जॉब रिलेटेड में अगर आपने बीई किया, तो बीई होने के बाद आई थिंक आप यहाँ पे जो भी, या फिर बैचलर्स होने के बाद आप यहाँ पे मास्टर्स भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको मास्टर्स नहीं करना है और आपको अगर इमीडिएटली आपको अर्निंग शुरू करना आपकी मजबूरी है व्हाटएवर, तो आप इमीडिएटली जॉब भी मिलता है, या फिर आई थिंक यू गेट 18 months टू सर्च जॉब, राइट? यस, दैट्स ट्रू। तुम्हारे बैचलर्स होने के बाद यू हैव ऑप्शंस, तुम मास्टर्स कर सकते हो या फिर जॉब सीकर वीजा ले सकते हो, सो दैट यू गेट 18 months टू फाइंड अ जॉब, एंड इजीली जॉब भी मिलता है बिकॉज बाय दैट टाइम आपका जर्मन भी बहुत स्ट्रांग होता है एंड आपने एजुकेशन यहाँ से ही किया है, तो पीपल ट्रस्ट यू एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन डू मास्टर्स, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस है बैचलर्स के बाद यहाँ पे एजुकेशन करने के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट साक्षी। तो आई थिंक साक्षी ने हमें पूरे सारे जो प्रोसीजर से लेके व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, या फिर लैंग्वेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब, या फिर अपने आप आपको यहाँ पे आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज इसके कमेंट विंडो में लिखिए। हम और एक महीने बाद एक लाइव सेशन लेने वाले हैं साक्षी और उसके फ्रेंड्स के साथ। वहां पे आपके जो भी यहाँ पे आपने डाउट्स पूछे होंगे उनका आंसर वो देंगे, और लाइव उस सेशन में भी आपके जो भी डाउट्स हों उनका वो आंसर देगी। उसी के साथ अभी ये खत्म होने के बाद इमीडिएटली इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट 5 मिनट में वो डीएडी वेबसाइट में सारा फ्लो कैसे हम होता है वो भी देखने वाले हैं। पर उससे पहले साक्षी, यू केम हियर और आपने इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंफॉर्मेशन शेयर करके, और अगर आपको और कुछ सवाल पूछने हो तो फिर नेक्स्ट जूम मीटिंग में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अभी हम डीएडी की वेबसाइट देखते हैं। ये वेबसाइट मतलब एक इंफॉर्मेशन का खजाना ही है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ जाके गूगल पे डीएडी इंडिया सर्च करना है, वो आपको डीएडी इंडिया के होम पेज पे लेके जाएगा। जैसे मैंने बताया इस वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर हमें अभी क्या करना है, जर्मनी जाके स्टडी करना है। तो हम जाके जाएंगे स्टडीइंग इन जर्मनी में, और वहां पे भी हमको सीखना है बैचलर्स। हम बैचलर्स पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। आपको जो चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिलेगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आपको दिखेगा कि भाई सबसे पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, विच आर द यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी,
मैं वो कैसे चूज करूं, विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से बैचलर प्रोग्राम्स जर्मनी में हैं, ये सारे, और वहां पे हम कैसे जा सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। यहाँ पे हम बाद में आएंगे, पर जस्ट मैं आपको एक क्लिक करके दिखाता हूँ कि इंग्लिश में अगर आप ये करोगे तो आपको व्हाट वुड यू लाइक टू स्टडी, जो भी आपको स्टडी करना है आप यहाँ पे जाके दे सकते हो, एंड देन दे विल गिव यू व्हाट आर द कोर्सेस अवेलेबल। आपको जाके यहाँ पे वो कोर्सेस आप मिल सकते हैं। ओके, तो दैट वाज वन थिंग। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, हमने बात की कि एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम आई एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द बैचलर्स डिग्री कोर्स। तो उन्होंने पूरे ऑप्शन दिए हैं कि भाई 4 प्रोसेस हैं। अगर आप इंटरनेशनल बोर्ड के हो तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो, और अगर आप स्टेट या सीबीएसई बोर्ड के हो तो देर आर 3 ऑप्शंस। एक तो आप 1 ईयर का बैचलर करके आओ, या फिर आईआईटी जेईई एडवांस करके आओ, या फिर जो नॉर्मल ऑप्शन, द इजीएस्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट कॉलेज, जो हमने अभी जस्ट देखा, जो हमको साक्षी ने बताया, उसके बारे में, हर चीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि मैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उसके बाद दे विल टेल यू कि भाई आपने जर्मन मीडियम में सीखना है या इंग्लिश मीडियम को आपको सीखना है, ऑल दैट इज अवेलेबल। क्या मैंने जर्मन सीखनी चाहिए, अगेन फाइनेंशियल्स, कि भाई आपको एक्चुअली ट्यूशन फीस फ्री है क्या, यहाँ पे नॉमिनल फीस जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन है। अगेन इवन दो हम बोल रहे हैं कि ट्यूशन फीस तो फ्री है, पर आपके रहने का खाने का खर्चा होगा, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ बजट, तो उन्होंने एक छोटा सा बजट बना के आपको दिया है। अगेन दीज आर रफ फिगर्स। अगेन दे आर टेलिंग यू कि आपके पास कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है क्या, तो उसके लिए ये आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी। अगेन जैसे हमने बात की थी कि एज अ स्टूडेंट क्या हम जर्मनी में काम कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी बोला था कि आप यू कैन वर्क फॉर 120 फुल डेज, या फिर इट इज अप्रोक्सीमेटली 80 घंटे पर मंथ आप काम कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर आप अगर यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रह सकते हो तो अकोमोडेशन कैसे मिलेगा, हम अदर स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी सब आपके लिए पॉसिबल है। एट द सेम टाइम जब आप वर्किंग इन जर्मनी एज ए स्टूडेंट आप कैसे काम कर सकते हो, ये तो हमने देखा ही है। अगेन आफ्टर स्टडीज, अगर फॉर वट एवर रीजन अगर आपको सपोज आपको मास्टर्स नहीं करना है और आपको अपने बैचलर्स के बाद जॉब नहीं मिला, तो आप यू स्टिल हैव अबाउट अप टू 18 मंथ्स ये जॉब सर्च करने के लिए, तो ये सब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज दिस माई गाइड टैब। वहां पे आपको क्लिक करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मिल जाएगी। अगेन देर आर डाउनलोड्स ऑल्सो अवेलेबल, अगर आपको चाहिए यू कैन डू बैचलर स्टडीज इन जर्मनी। तो एज आई सेड, इस पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टिल अगर आपको मोर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेन पेज पे जा सकते हो। मेन पेज पे उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि भाई ऐसे जो फ्रॉड साइट्स है उनसे सावधान। फिर आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे इंडिया जर्मनी में जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनके बारे में आपको डीएडी में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एज आई सेड, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डीएडी इंडिया सर्च करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, ये इंफॉर्मेशन इंग्लिश में है, इसीलिए तो हमने आज ये हिंदी में वीडियो बनाया है, पर जैसे जैसे आपको आगे जाना होगा तो आपको ये भी समझना होगा। तो आई होप आपको सब समझ में आया है। आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।